मेरी फियांसे और उसके खास दोस्तों ने डिनर के लिए जमा होकर एक शर्त लगाई। एक शर्त ये देखने के लिए कि कौन अपने बॉयफ्रेंड को उन्हें पिक करने और घर ले जाने के लिए बुला सकता है। इस बात पर शर्त कि कौन सबसे आखिर में जाएगा। जो आखिर में बचेगा उसे पूरा बिल भरना होगा। लेकिन जब सुबह के 2:30 बज गए तब भी मैं उसे लेने नहीं पहुंचा था। शिया वोंगक्विंग, जो जाने वाली सेकंड लास्ट थी, उसने उसके कंधे पर थपथपाया। उसने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड आखिरकार काम से फ्री हो गया है काइवी, मैं पहले जा रही हूं। शिया वोंग के बॉयफ्रेंड ने भी लिन काइवी को एक बहुत पुरअसर निगाह से देखा। बिना एक लफ्ज कहे उसने शिया वोंगक्विंग का हाथ थामा और निकल गया। जब उसने उसकी जगह शोफर को आते देखा तो लिन काइवी के एक्सप्रेशंस फौरन ठंडे पड़ गए। कौन नहीं जानता कि लाए एक डबल लाइफ जी रही है। सालों तक वो ऊपर से ऑफिशियली मेरे साथ एंगेज थी, लेकिन मेरे पीछे वो अपने वाइट मूनलाइट से मिल रही थी। उसने इस राज को बहुत संभाल कर रखा था। फिर भी उसके बेस्ट फ्रेंड्स सब जानते थे, यहां तक कि उसके पेरेंट्स को भी सच मालूम था। उसके सारे दोस्त भी इसमें शामिल थे। उनमें से हर एक ने मुझे अंधेरे में रखा, लेकिन इस बार उसने आखिरी हद पार कर दी। मैंने आखिरकार वो खौफनाक सच ढूंढ निकाला। उस रात जब मैं लिन काइवी के दिए हुए मिल्क का ग्लास पीकर घर पहुंचा, मुझे अपनी पलकें भारी और भारी होती महसूस होने लगी। होश धीरे धीरे मेरे जिस्म से दूर होने लगा। मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजरा। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे किसी अजनबी जगह ले जाया गया हो। मैं सिर्फ हल्की सी एक जानी पहचानी आवाज अपने कान में फुसफुसाते हुए सुन सकता था, काइवी, क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो? क्या तुम सच में ये चू युआन से छुपाने और उसकी किडनी सू शेंग यांग के लिए लेने की प्लानिंग कर रही हो? वो शिया वोंगक्विंग थी, लिन काइवी की सबसे करीबी दोस्त। वही एक कंपैटिबल डोनर है। लिन काइवी की आवाज खौफनाक हद तक खामोश थी। शियांग यांग क्रिटिकल कंडीशन में है, वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। रही बात चू युआन की, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। वैसे भी क्या वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता? सर्जरी के बाद मैं उसे प्रपोज करूंगी और हम अपनी बाकी जिंदगी में कभी डिवोर्स नहीं लेंगे। ग्लास के बर्तन जमीन पर जोर से मारे गए। शिया वोंगक्विंग तकरीबन चीख रही थी। अगर उसकी किडनी चली गई तो इस हर जाने का क्या फायदा? मैं सच में नहीं समझ पा रही। सूजन ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है? सालों पहले अर्थक्वेक के दौरान तुम उसे बचाते हुए पैरालाइज हो गई थी। तुमने इसकी वजह से अपनी इनहेरिटेंस खो दी, और फिर भी वो बस पलटा और दूसरी औरत के साथ चला गया। वो चू युआन ही था जो उन मुश्किल दिनों में तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारा ख्याल रखा। तुम्हारे लिए सही इंजेक्शंस ढूंढने के लिए उसने अपने जिस्म को एक्सपेरिमेंट्स के लिए टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। उसके पैर सुइयों की वजह से नीले पड़े हुए थे। तुम्हारे लिए एक लेजेंडरी डॉक्टर ढूंढने के लिए वो 1 महीने तक एक स्पेशलिस्ट की दहलीज पर घुटनों के बल बैठा रहा। अब जब सू शेंग यांग वापस आ गया है, वो फिर से तुम्हारे पीछे पड़ा है क्योंकि तुम्हारा करियर कामयाब हो रहा है। ये जानते हुए कि तुम चू युआन के बच्चे से प्रेग्नेंट थी, उसने तमाशा खड़ा किया। जब तुमने उसे रोते हुए देखा, तुमने खुद अबॉर्शन पिल्स खा लीं और अपने पहले बच्चे को खो दिया। अब भी चू युआन को लगता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करने में लापरवाही की। वो लगातार 3 महीने तक डिप्रेशन में रहा और अब तुम उसकी किडनी सू शेंग यांग के लिए लेना चाहती हो। बस बहुत हुआ। लिन काइवी ने अचानक अपनी आवाज ऊंची की। मुझे मालूम है चू युआन मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि सब कुछ कुर्बान कर सकता है। लेकिन सू शेंग यांग सेल्फिश है और उसे सिर्फ अपनी दिखावट की फिक्र है। फिर भी मैं सू शेंग यांग से प्यार करती हूँ। मैं उसे पागलपन की हद तक चाहती हूँ। फिर चू युआन का क्या? वो तुम्हारा क्या लगता है? वो कुछ नहीं है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। आज कोई भी मेरा इरादा नहीं बदल सकता। मुझे हर हाल में उसकी किडनी लेनी ही होगी। जैसे ही वो लफ्ज खत्म हुए, चू युआन ने स्कैल्पेल को अपने जिस्म को काटते हुए महसूस किया। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने यकीनन मेरी ड्रग रेजिस्टेंस का गलत अंदाजा लगाया था। मैंने उस तकलीफदेह दर्द के हर एक हिस्से को साफ महसूस किया, लेकिन शारीरिक तकलीफ के मुकाबले मेरे दिल की चुभन कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। मैंने लिन काइवी से 10 साल तक प्यार किया है, 16 साल की उम्र से 26 साल तक। मेरी जवानी, मेरा प्यार, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उसे दे दिया। मैंने उसे सू शेंग यांग से प्यार करते देखा। मैंने उसे सू शेंग यांग के लिए पागल होते देखा। मैंने उसे टूटते हुए देखा जब सू शेंग यांग ने उसे छोड़ दिया था। पैरालाइज होने के बाद उसके सबसे बुरे दिनों में मैं उसके साथ रहा। मैंने उसकी चिड़चिड़ाहट और उदासी को बर्दाश्त किया। जब वो अपना आपा खो देती थी तो मुझे जमीन पर धक्का तक दे देती थी। मेरे घुटने चोट की वजह से नीले पड़े हुए थे, लेकिन मैंने कभी शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं बस खामोशी से खड़ा हो जाता और उसकी देखभाल करता रहता।
मुझे यकीन था कि एक दिन वो आखिरकार मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखेगी, मगर पता चला कि उसकी आंखों में मैं कुछ भी नहीं हूं। 10 साल, पूरे 10 साल। उस सब के बावजूद जो हमने साथ गुजारा, वो अब भी सिर्फ सू स्यांग योंग से प्यार करती है। सिर्फ सू स्यांग योंग के एक लफ्ज की वजह से उसने बेरहमी से हमारा बच्चा अबॉर्ट कर दिया। क्योंकि सू स्यांग योंग को किडनी की जरूरत थी, उसने मुझसे छुपाया और मेरी किडनी सू स्यांग योंग के लिए निकाल ली। मुझे नहीं मालूम कितना वक्त गुजरा, चू युआन ने अपने जिस्म से किसी चीज को जबरदस्ती छीने जाते हुए महसूस किया। वो मेरी किडनी थी। वो पिछले 10 सालों का मेरा पूरा प्यार भी था। जब मुझे होश आया, हर तरफ डिसइंफेक्टेंट की बू थी। उस तेज बू से मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैं आखिरकार जाग गया था। दरवाजे से एक नर्म गर्म औरत की आवाज आई। मेरा पूरा जिस्म सख्त हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें उठाईं। लिन काइवी दरवाजे में खड़ी थी। पीछे से रोशनी आ रही थी। उसके दुबले फिगर का एक लंबा ठंडा सा साया पड़ रहा था। वो मेरे करीब आई। उसके सफेद ड्रेस के नीचे उसकी लंबी टांगें चल रही थीं। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे दिल को कुचल रही हो। वो मेरे बेड के पास बैठ गईं। उसने हाथ बढ़ाया और मेरे चेहरे को सहलाया। उसकी उंगलियों ने मेरी आंख के कोने से एक आंसू पोंछा। उसने थोड़ी सी अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई गायबी हाथ उसे कुचल रहा हो। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वो अब भी मुझसे इतनी नर्म मिजाजी से कैसे पूछ सकती है कि क्या मैं दर्द में हूं? वो खुद मेरी किडनी निकालने और हमारे बच्चे को अबॉर्ट करने का प्लान बनाने के बाद अब भी मेरे सामने इतने सुकून से कैसे बैठ सकती है और मुझे ऐसी फिक्रमंदी भरी आंखों से देख रही है? क्या हुआ था मुझे? मैं बोला। मेरी आवाज में यकीन नहीं था। लिन काइवी के एक्सप्रेशन नहीं बदले। उसने नर्म लहजे में कहा, तुम्हें अचानक अपेंडिसाइटिस हो गया था। सर्जरी कामयाब रही। अपेंडिसाइटिस? मैं हंसा। मैं तब तक हंसा जब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल आए। उसने एक ढंग का झूठ बोलने की जहमत तक नहीं की। मेरे खत्म न होने वाले आंसू देखकर वो उन सबको पहुंच नहीं सकी। उसने कुछ भी अजीब महसूस नहीं किया। उसने सिर्फ ये सोचा कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूं। उसने जल्दी से कहा कि वो मेरे लिए डॉक्टर को ढूंढने जाएगी और कमरे से बाहर भाग गई। मगर उस वक्त जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आई। 3 घंटे बाद एक नर्स मेरी दवाई बदलने के लिए अंदर आई। वो धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। सीईओ लिन मिस्टर सू के लिए बहुत अच्छी हैं। न सिर्फ वो सारी रात जागी रहीं, बल्कि जैसे ही उन्होंने सुना कि मिस्टर सू जाग गए हैं और उन्हें वेस्ट एंड की उस पुरानी दुकान का पॉरेज चाहिए, वो खुद गाड़ी चलाकर वहां से लेने चली गई। और बाहर तेज बारिश भी हो रही है। ये बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं सका। आंसू एक बार फिर बहने लगे। तो यही वजह थी कि वो चली गईं और कभी वापस नहीं आईं। उसे मेरे प्यार पर इतना यकीन है कि मैं उससे कभी नाराज भी नहीं होऊंगा। इसलिए उसने एक मामूली टेक्स्ट करके समझाने की जहमत भी नहीं की। दिखावे के लिए भी थोड़ी सी कोशिश करने को तैयार नहीं थी। लिन काइवी, क्या मैं चू युआन तुम्हारे लिए सच में इतना गया गुजरा हूं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई हद नहीं है? मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरे आंसू आखिरकार सूख गए थे। मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजर गया था। नर्स कमरे से चली गई। तभी मैंने अपना फोन उठाया। मेरी उंगली 1 सेकंड के लिए स्क्रीन के ऊपर रुकी। फिर मैंने एक नंबर डायल किया। कॉल मिल गई। दूसरी तरफ से एक सुस्त धीमी औरत की आवाज आई, मिस्टर चू। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी आवाज बहुत नर्म थी मगर बिल्कुल साफ थी। जांग वान वान, क्या तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो? दूसरी तरफ एक लंबा सन्नाटा था।